जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के यानी लाभ और हानि के कुछ सवाल लेके आए हैं। ठीक, तो पहले चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, सवाल सॉल्व करने से पहले आप कुछ बेसिक को देख लीजिए। ठीक, उसके बाद हम सवाल लेके आए हैं, 10 सवाल लेके आए हैं। इस 10 सवाल को आज हम एक ही शॉर्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम प्रॉफिट लॉस के कुछ बेसिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसमें सीपी होता है क्योंकि हम इसका बार बार चर्चा करेंगे। जैसे सीपी होता है क्रय मूल्य। सीपी को हम कह सकते हैं, सीपी को क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। सीपी यानी हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक, यानी कॉस्ट प्राइस कहिए या क्रय मूल्य कहिए, या इसे हम खरीद मूल्य भी कह सकते हैं। इसे क्या हम खरीद मूल्य भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक, यानी जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु को खरीदते हैं, जैसे आप कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदे तो आपका सीपी कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब हम बार बार ये क्रय मूल्य, खरीद मूल्य नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सीपी लिख देंगे। तो आप समझ जाइएगा सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है। दूसरा होता है एसपी। एसपी होता है सेलिंग प्राइस। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। एसपी सेलिंग प्राइस को कहा जाता है विक्रय मूल्य, या इसे हम बेचने वाला मूल्य भी कहते हैं। क्या? बेचने वाला मूल्य भी इसे हम कहते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बात है, लेकिन कितना को यही समझ में नहीं आता है तो फिर सवाल में फंस जाते हैं। एसपी होता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को बेचते हैं, जैसे हम कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदे, अब 15 रुपए में बेच दिए, तो मेरा सीपी तो हो गया 10 रुपए, यानी खरीद मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए, लेकिन विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपए। ठीक, तो अब हम विक्रय मूल्य को हर हमेशा एसपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। आप बताइए, लाभ हानि कोई कहने वाली बात है? आप कम में खरीद के अधिक में बेच दीजिएगा तो आपको लाभ हो जाएगा। क्या लाभ क्या हो? कब होता है? जब आप कोई चीज कम में खरीद के अधिक में बेच देते हैं तो आपको लाभ होता है। हानि कब होती है? जब हम अधिक में खरीद के, जैसे कोई वस्तु हम 15 में खरीद के 10 रुपए में बेच दिए, तो इस स्थिति में हमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक, तो इतना कंसेप्ट हमें पता है कि आपको भी याद ही होगा। ठीक, चलिए हम आगे सवाल के माध्यम से सॉल्व करते हैं, उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो चलिए अब हम सवाल को पहले करते हैं। पहला सवाल है, चलिए हम सवाल का चर्चा करते हैं। पहला सवाल है कि 6 केले का बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य। ठीक, यानी एसपी सेलिंग प्राइस। 6 केले का विक्रय मूल्य 8 केले के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा साइड में। ठीक, तो आप सवाल वहां से पढ़ लीजिए, या आपको लिखना है तो सवाल को आप लिख के बनाइए। ठीक, तब आपको भी लगेगा कि हम कुछ पढ़े हैं। 10 सवाल कराएंगे पर वीडियो में, 10-10 सवाल कराते जाएंगे। ठीक, तो कह रहा है 10 केले का विक्रय मूल्य, तो सॉरी 6 केले का विक्रय मूल्य, तो 6 इंटू विक्रय मूल्य को हम एसपी लिखेंगे हर हमेशा। विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये बराबर है 8 केले के लागत मूल्य। 8 केले के लागत मूल्य, लागत मूल्य को हम क्या कहते हैं? सीपी। लागत मूल्य बोलिए या कॉस्ट प्राइस बोलिए या खरीद मूल्य बोलिए। ठीक, तो ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, तो इसमें लाभ होगा या हानि होगा, ये हमें क्या है? निकालना है। कितना लाभ होगा या कितना हानि होगा। तो चलिए निकालते हैं। इसको पहले काट दीजिए। ये क्या होगा? 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा? 4 दूना 8। ठीक, अब देखिए, ये एसपी जो है इसका वैल्यू ये हो जाएगा 4 वाला, सीपी जो है इसका वैल्यू कौन हो जाएगा? ये 3 वाला। अगर एक ही साइड लगा हो तो सेम वैल्यू, एसपी का कितना हो जाता है? 4, और सीपी का कितना हो जाएगा? 3। तो आप लिख सकते हैं एसपी बटे सीपी। ठीक, एसपी का वैल्यू कितना है? 4, और सीपी का वैल्यू कितना है? 3। इसका मतलब हुआ कि आप कोई वस्तु 3 रुपए में खरीद के और 4 रुपए में बेच रहे हैं। 3 में खरीद के और 4 में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाभ हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपको लाभ। लाभ कितना का होगा? 3 में खरीद के और 4 में बेचेगा तो 1 रुपए का आपको लाभ होगा। कितना का? 1 रुपए का लाभ होगा। लेकिन हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे सीपी इंटू 100 होता है, यानी लाभ 1 रुपए। ठीक, बटे सीपी। सीपी कितना है? 3 रुपए। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा? 100%, यानी कितना? 100 में 3 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा ये 33.1/3% का क्या हो जाएगा? लाभ होगा। कितना? 33.1/3% का लाभ। देखिए, दूसरा सवाल है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? आपको सवाल ऊपर में दिख रहा होगा। ठीक, तो आप वहां से उतार लीजिएगा। कह रहा है किसी वस्तु का, ये 2 नंबर सवाल है। कितना? 2 नंबर सवाल है कि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य को हम हर हमेशा एसपी कहेंगे, सेलिंग प्राइस। बिक्री मूल्य को हम क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस, एसपी कहेंगे। बिक्री मूल्य जो है लागत मूल्य का 8/5 है। बिक्री मूल्य किसके बराबर है? लागत मूल्य यानी सीपी
के 8/5 के बराबर है। कितना? 8/5 के बराबर। तो पहले आप सीपी और एसपी का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद लाभ या हानि जो होगा वो निकाल लीजिएगा। ठीक, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ठीक, यहाँ से ऐसे देखिए 5 में अगर हम ऐसे गुना करेंगे, ये 5 किस में हो जाएगा? ये एसपी में गुना हो जाएगा, क्या है कि ये नीचा वाला ये ऊपर वाला से गुना, और ये कोना वाला ये कोना वाला से गुना। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू ये 5 किस में गुना होगा? एसपी से। 5 इंटू एसपी बराबर क्या हो जाएगा? ये 8 इंटू सीपी इंटू 1 है, तो तीनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 इंटू कितना हो जाएगा? सीपी। अब बताइए हम तब ये बताए थे, ये अगर ऐसा आ जाती एसपी का वैल्यू कितना होगा? ये 8, और सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 5। ठीक, तो बताइए एसपी अब बटे सीपी। एसपी फिर भूल गए, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है। ठीक, तो एसपी कितना है? 8 रुपए। ठीक, देखिए सीपी कितना है? 5 रुपए। सीपी है कितना? 5 रुपए। कहने का मतलब हुआ आप कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद के 8 रुपए में बेच दिए तो आपको कितना? 3 रुपए का तो लाभ हो गया, नहीं हो गया? यहाँ 5 में खरीद के 8 में बेच दिए तो लाभ हो गया हमको कितना? 3 रुपए का लाभ। हमको कितना हो गया? यहाँ पे 3 रुपए का लाभ हो गया, लेकिन हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो चलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे सीपी। सीपी कितना है? 5 इंटू कितना हो जाएगा? ये 100%। 5 एकम 5, ये 20 पंच 100, 20 दिया कितना हो जाएगा? 60% का क्या हो जाएगा? लाभ। तो 60% का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमको 60% का लाभ हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम आप बने रहिए। ठीक, आप भागिएगा मत, मैं 10 सवाल कराऊंगा इससे। ठीक, अब 10 सवाल आप देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना मैथ में, फिर भी आपको समझ में आएगा। ठीक, कहते हैं मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो आप लगे रहिए। ठीक, चलिए हम तीसरा सवाल को बनाते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, आप देखिए, चलिए सवाल नंबर 3 को बनाते हैं। ठीक, 2 आप बना लिए, चलिए तीसरा सवाल को हम देखते हैं। ठीक, तीसरा सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा। तीसरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता। ठीक, यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो व्यक्ति ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी है? कह रहा है कि वो वस्तु 15% के लाभ पर बेचने का मन बनाया था, लेकिन कह रहा है अगर वह 6 रुपए अधिक में बेचता ना तो उसे 18% का लाभ होता। कितना प्रतिशत का? 18% का लाभ होता जब वह 6 रुपए अधिक में बेचता। तो कह रहा है वस्तु कितना में खरीदा था? तो पहले बताइए अगर वो 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। यहां बताइए 15 से जब 18 में बेचता तो कितना प्रतिशत में अधिक बेचता? 3% अधिक में बेचता। यही 3% का जो वैल्यू वो 6 रुपए है ना, अगर 15 से 18 में बेचेंगे तो 6 रुपए का जो लाभ होगा वही 3% का वैल्यू हो गया वो 6 रुपए। ठीक, तो आप चलिए 1% का वैल्यू निकालिए। कितना हो जाएगा? 6 अब बटे कितना हो जाएगा? 3। 3 एकम 3 है, 3 दूना 6। 1% का वैल्यू 2। हमको निकालना है मतलब कितना रुपए में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हर हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक, तो यहाँ आप 100% का मान निकाल लीजिए। ठीक, तो 100% का कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 200 रुपए। यानी वो वस्तु कितना रुपए में खरीदा गया था? 200 रुपए में वो वस्तु क्या हुआ था? खरीदा गया था। ठीक, तो चलिए आप बने रहिए, आप भागिएगा नहीं। ठीक, अब हम चौथा सवाल को लिखते हैं, बनाते हैं। कहते हैं ना परिस्थितियों से जो लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। जिसने है किस्मत को कोसा वह वहीं के वहीं खड़ा है। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करना सीखिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊंचाई तक जाना है तो आप मेहनत जरूर कीजिए। बिना मेहनत के कोई भी ऊंचाई तक नहीं जाता है। सब शुरुआत पूरा 0 से करता है। आपको कुछ भी नहीं आता है मैथ में, फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा। आप बने रहिए सिर्फ। ठीक, तो चलिए हम 4 नंबर सवाल को बताते हैं। 4 में कह रहा है, आपको सवाल ऊपर दिख रहा होगा। ठीक, कहता है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि क्या होगा? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 इंटू क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे? यहाँ पे सीपी लिखेंगे। ये पहले हम बता दिए, क्रय मूल्य को सीपी, अब विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे। कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है ना वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। 15 इंटू एसपी। ठीक, विक्रय मूल्य को हम एसपी लिखेंगे, क्रय मूल्य को सीपी लिखेंगे। यानी 10 वस्तुओं का जितना क्रय मूल्य है ना उतना ही 15 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य। तो पहले इसे काट दीजिए। 5 दूना 10, अब 5 दिया 15। अब बताइए सीपी का मान ये 3 हो गया, एसपी का मान ये 2 हो गया। ठीक, सीपी का वैल्यू कितना हो गया? 3। अब बताइए एसपी का वैल्यू कितना हो गया? ये 5। एसपी का वैल्यू कितना हो गया? 5। मतलब कोई वस्तु आप सॉरी ये 5 नहीं, ये 5 दूना 10, 5 दिया 15। 5 दूना 10, 5 दिया 15, ये 3 है। सॉरी
ठीक। देखिए CP का वैल्यू हो गया 3, SP का CP का वैल्यू हो गया 3, ये 3 है। SP का वैल्यू हो गया ये 2, सॉरी मैंने 5 समझ लिया, ये 3 है, 5 3 15, ठीक। तो CP का वैल्यू कितना हो गया, देखिए CP का वैल्यू ये वाला हो गया 3, SP का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक। तो चलिए बने, इसका मतलब है कि कोई वस्तु आप 3 रुपये में खरीद के आप 2 रुपये में ही बेच रहे हैं तो आपको क्या होगा, हानि होगा। 3 में खरीद के 2 ही में बेच दीजिएगा तो आपको क्या होगा, हानि होगा, ठीक। चलिए हानि होगा, हानि कितना का होगा, 1 रुपये का होगा। हमको निकालना है हानि प्रतिशत, ठीक। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि 1 का हो रहा है बटा क्रय मूल्य कितना है 3, इंटू कितना कर देंगे इसमें 100% सटा देंगे, ठीक। तो कितना होगा 100 एकम 1 यानी 100 बटे कितना हो जाएगा 3%, यानी कहने का मतलब हुआ 33.1/3% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 33.1/3% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो चलिए ये 4 सवाल हो गया। अब चलिए हम 5वें सवाल को बनाते हैं, ठीक। चलिए 5वां सवाल बनाते हैं, ठीक। तो 5वां सवाल, आपको लग रहा होगा कि इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा रिजल्ट क्यों ना हो रहा है। बाबू सफलता का रास्ता बहुत कठिन है, ठीक। इसलिए आप मेहनत करना सीखिए, सफल जरूर होइएगा। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो सफल कभी नहीं हो पाइएगा, ठीक। इसलिए आप मेहनत करना सीखिए। और इसमें आपको कोई साथ नहीं देगा, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही चलना पड़ेगा और खुद ही मंजिल तक जाना पड़ेगा, ठीक। बाकी सफल होने के बाद तो सब लोग है ही। तो आप इसी मोटिवेशन के साथ आप बनाइए, ठीक। कह रहा है यदि 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सेम सवाल है, इसको भी आप ऊपर में आपको सवाल दिख ही रहा होगा। कह रहा है 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी 20 इंटू लागत मूल्य को क्या कहते हैं, CP। लागत मूल्य बोले, क्रय मूल्य बोले, सब क्या होता है, CP। 20 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 इंटू क्या होगा विक्रय मूल्य यानी SP। 20 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको आप काट भी सकते हैं, 5 चौका 20, अब 5 पचे 25, ठीक। आराम से हम 5 से काट सकते हैं, 5 चौका 20, 5 पचे 25। अब देखिए CP का वैल्यू कौन हो गया, ये 5, SP का वैल्यू कौन हो गया, ये 4। तो लिख दीजिए CP बटे SP, ठीक। CP बटे SP। CP का वैल्यू कितना हो गया 5, और ये SP का वैल्यू कितना हो गया 4। कहने का मतलब हुआ कि आप कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद के 4 ही रुपए में बेच रहे हैं तो आपको फिर इसमें हानि हो जाएगी। अरे 5 में खरीद के 4 में बेच दीजिएगा तो हानि नहीं होगा, 1 रुपए का आपको हानि हो जाएगा, ठीक। हानि कितना का हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगा 1 रुपए का आपको हानि हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है इसमें हानि प्रतिशत, हानि 1 रुपए का तो हानि प्रतिशत ही निकालेंगे, ठीक। चलिए हानि प्रतिशत बराबर क्या हो गया, हानि अब बटे क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5, मतलब हानि या लाभ किस पे होती है, हर हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, इसलिए बार बार नीचे में क्रय मूल्य दे रहे हैं, ठीक। इंटू कितना हो जाएगा ये 100%। 5 एकम 5 अब 20 पंच 100, यानी कितना प्रतिशत का हानि हो गया 20% का। ऐसे आप भी बनाइएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। आप बने रहिए, भागिएगा मत, ठीक। चलिए हम आगे, 5 और सवाल बचा है। आप पूरा 10 में 10 बना के, एक मैं आपको जाते वक्त एक क्वेश्चन आपको टास्क में दे दूंगा, ठीक। वो आप बना के आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा अगर आप। चलिए 6ठा सवाल है, यदि एक का वेतन 50% घटा दिया जाए, अब बाद में 50% बढ़ा दिया जाए तो वेतन में कितना % का लाभ होगा या हानि, मतलब वेतन में वृद्धि होगा या वेतन में कमी होगा, ये हमको निकालना है। तो एक बात बताइए, अगर हम 100 का 50% कमा देंगे, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20, 100 का जितना % निकालिएगा उतना ही हो जाता है। अगर हम मान लीजिए कहे कि हम 100 का मतलब 20% बढ़ा देते हैं, मतलब पहले 100 था अब कितना हो गया 120 हो गया, ठीक। ऐसे ही सवाल में दिया है 50% घटा दिया जाता है, मतलब पहले 100 था अब कितना हो गया 50, उसमें घटा देंगे तो 50। अब फिर कह रहा है कि 50% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले 100 था अब फिर उसमें 50 जोड़ दिए मतलब 150 हो गया, ठीक। तो ऐसे आप बनाइए। पहले कह रहा है एक वेतन 50% घटा दिया जाता है, मतलब पहले जो वेतन था वो 100 रुपए था, अब 50% घटने के बाद कितना हो गया ये 50 रुपए वेतन हो गया, कितना 50 रुपए। फिर देखिए बाद में 50% फिर वेतन को बढ़ा दिया जाता है, तो पहले तो वेतन 100 रहा होगा, अब 50 बढ़ाए तो 100 का 50% तो 50 होता है, अब बढ़ा दिए तो 100 में 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 150, कितना हो जाएगा 150। इसे आप ऐसे भी गुना करके बना सकते, लेकिन काट लीजिए आसान होगा। 50 एकम 50, 50 दूना 100 कट गया। देखिए 50 3 150 और 50 दूना 100।
अब इसे गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब पहले 4 रुपए कमा रहा था और 3 एकम 3, अब कितना कमा रहा है, 3 रुपए कमा रहा है। तो ये तो हानि ही कर रहा है, पहले 4 रुपए कमाता था, अब कितना 3 रुपए कमा रहा है। तो इसको क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या हानि, इसको हानि हो रहा है, हानि। हानि कितना का हो रहा है, पहले 4 कमाता था अब 3 कमा रहा है, तो 1 का हानि हो रहा है। लेकिन हमको निकालना है हानि प्रतिशत, क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि अब बटे क्या होगा, सीपी, यानी हानि अब बटे पहले कितना कमा रहा था 4 ना, तो 4 पे ही हानि निकालेंगे, हानि बटे ये 4, यानी सीपी इसके लिए ही हो गया। इंटू कितना हो जाएगा ये 100%, 4 एकम 4, ये कितना 25 चौका 100, यानी कितना परसेंट का भी हानि में है, 20% का हानि में है। कितना प्रतिशत का हानि में है, 20% के हानि में है। तो अगर आपके वेतन में 50% घटा दिया जाए और फिर अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो आपको वेतन में लाभ नहीं होगा, हानि होगा 20% का। ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं सवाल। बाकी देखिए अब हम 7 नंबर सवाल पे आगे। 6 सवाल हमने सॉल्व कर लिया है, तो आप, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से बना रहे होंगे। ठीक, बैठ के आप सब सवाल को लिखिए, उसके बाद आप बनाइए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। ठीक, अगला सवाल है 7 में, आपको ऊपर साइड में सवाल दिख रहा होगा। कह रहा है एक विक्रेता 6 रुपए में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है, मतलब 6 रुपए में 5 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है, तो इसका परिणाम क्या होगा, यानी उसको लाभ होगा या हानि होगा। तो इस सवाल के बनाने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया हूं। ठीक, पहले वाले वीडियो में आप देखिए, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप इसमें देख लीजिए। कह रहा है एक विक्रेता 6 रुपए में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है, तो एक साइड में आप लिखिए रुपया, ठीक, एक साइड में आप लिखिए वस्तु। ठीक, कह रहा है 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है, मतलब 6 रुपए में कितना 5 वस्तु खरीदता है, ये सीपी हो गया। दूसरा देखिए क्या है, 3 रुपए में 2 वस्तु के हिसाब से बेच देता है, 3 रुपए में 2 वस्तु के हिसाब से बेच देता है, ये क्या हो गया एसपी। पहले मैंने जब पहली बार इस सवाल को देखा ना, जो किताब में बनाया हुआ तरीका को देखे, मेरा दिमाग घूम गया कि कैसे बनाएंगे, तब मैंने ये तरीका देखिए बनाने का। इसको क्या करिएगा, आप ऐसे गुना कीजिए पहले। ठीक, इस साइड से ही गुना करना है हर हमेशा। 6 दूना कितना होगा 12, और ये जो आएगा ये हर हमेशा आपको सीपी होगा, क्या होगा सीपी, यानी क्रय मूल्य। अब बाकी जो बचा है उसको गुना करके इस साइड लिखिए, निचला वाला से ऊपर वाला में गुना कीजिएगा। 6 दूना 12, इसको इस साइड लिख देना है। अब बाकी जो बचा है उसको गुना करके इस साइड में लिख दीजिए। 5 दिया कितना हो गया 15, ये जब सीपी हुआ तो ये तो एसपी ही होगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, कोई वस्तु आप 12 रुपए में खरीद के अब 15 रुपए में आप क्या किए, बेच दिए, तो आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना क्या हो गया आपको, लाभ हो गया। 12 में खरीद के 15 में बेचेंगे तो 3 रुपए का लाभ हो गया। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्या सीपी, सीपी कितना है 12 इंटू कितना हो जाएगा ये 100%। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, कितना प्रतिशत का लाभ हो गया 25%। कितना प्रतिशत का लाभ हो गया 25%। इसी तरीका से आप बनाइएगा, आपको बड़ा आसान लगेगा। मैथ बड़ा आसान है, अब बनाते ही है गड़बड़। आप डायरेक्ट पहले थ्योरी समझिए, ठीक है, टाइप समझिए, उसके बाद आपको मैथ बड़ा ही आसान लगने लगेगा, पढ़ाई ही बिल्कुल आसान लगने लगेगी। ठीक, आप बने रहिए, भागिए मत। कहाँ तक भागिएगा, कब पढ़िएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल। देखिए 7 मैंने बना दिया हूं, 8 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 1 लाख, आपको ऊपर सवाल दिख रहा होगा, 1,87,200 रुपए के लाभ को 1:2:5 अनुपात के अनुपात में 3 हिस्सेदारी अमित, ब्रिजमोहन और चिरंजीव में बांटा जाना है। तो चिरंजीव को कितना प्राप्त हुआ पहले बताइए। तो नाम सब क्या है, एक है अमित, दूसरा है क्या ब्रिजमोहन और तीसरा है चिरंजीव। पहला को देना है 1 भाग, दूसरा को देना है 2 भाग और तीसरा को देना है 5 भाग, और टोटल रुपया है 1,87,200। बताइए ये तीनों को जोड़े के नहीं 1,87,200 रुपये को बांटना है। तो पहले तीनों में x लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक, आसान तरीका। सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा 5 2 7 1 8, यानी 8x। ये तीनों को जोड़ के ही ना हमको दिया है 1,87,200 रुपये, 1,87,200 रुपये। ठीक, अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, कितना होगा 1,87,200 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 से भागा दीजिए, कितना होगा 8 दूना कितना होगा 16, 2 18, 27, 8 तिया 24 और 3 27 32, 8 चौका 32, 23,400 हो गया किसका x का। x का वैल्यू कितना हो गया हमें 23,400
400 हो गया x का वैल्यू। हमको निकालना है चिरंजीव का, CHIRANJEEV, हमको निकालना है चिरंजीव को कितना रुपए मिला। ठीक, तो देखिए चिरंजीव का 5x है, 5 इंटू एक्स, यानी 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 23,400। इसे गुना कीजिए, 00 का 00 हो जाएगा। ठीक, और 4 5 20 का 0 बचा 2, 5 3 3 और 5 15, 15 2 17 का 7 बचा 1, 5 9 10 1 11। 1,17,000 किसको देना है, चिरंजीव को देना है। आप और सबका भी हिस्से, अगर मान लीजिए हमको निकालना है अमित का, तो अमित का तो यही हो जाए 23,400, एक एक्स है। अगर हमको निकालना है ये बी वाले का नाम क्या है, बी वाले का नाम है ब्रिजमोहन, अगर हमको ब्रिजमोहन निकालना है ब्रिजमोहन का तो 23 दूना 46,800 रुपये हो जाएगा। तो आप सभी का निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे का सवाल बनाते हैं। 9 नंबर, मात्र 2, ठीक, एक वीडियो 10 सवाल, आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का इस टाइप का क्लियर हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम के लिए, सब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप बिहार एसएससी दीजिए, आरपीएफ दीजिए, कोई सा भी एग्जाम दीजिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर ही आ जाता है, खास करके इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए अगला सवाल है 9 नंबर सवाल। ये 9 नंबर सवाल देखिए आपको ऊपर में दिख रहा होगा, कह रहा है यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत की हानि होगी। देखिए 10% की हानि हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हानि हो रही है 10% की, लेकिन किस मूल्य पे, एसपी पे, बिक्री मूल्य पे हो रहा है। ठीक, तो 10% का मतलब क्या हो गया 10, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 1/10, कितना हो जाएगा ये 1/10। लेकिन ये 10 जो होगा किस पे होगा, एसपी पे होगा। ये क्या हो रहा है, 1 रुपए का क्या हो रहा है, हानि, 1 रुपए का हानि। अच्छा पहले बताइए, आप कोई वस्तु 10 रुपए में बेचिए और 1 रुपए का हानि ये हो गया, तो आप खरीदे थे कितना में, 11 रुपए में। कितना खरीदे थे, 11, यानी सीपी कितना हो गया 11। अब आप ही सोचिए ना, आप कोई वस्तु 10 रुपए में बेच दिए और 1 रुपए का आपको हानि ये हो गया, मतलब वस्तु आपने 11 रुपए में खरीदी थी। ठीक है, 11 रुपए में आपने वस्तु खरीदे थे। तो कह रहा है कि लागत मूल्य यानी सीपी पे कह रहा है कितना का हानि होगा, तो हानि निकाल दीजिए। लेकिन सीपी पे हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत, सॉरी, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि तो 1 रुपया का हो रहा है अभी भी, 1 रुपए का हानि। लेकिन इस बार हमें एसपी पर ना सीपी पे निकालना है, तो 1/11 देंगे, इंटू परसेंट के लिए 100% सटा देंगे। ठीक, तो 100 में 11 से भाग दीजिएगा तो 11 9 99, बच गया 1, 9.1/11% का क्या हो जाएगा, सीपी पे हानि हो जाएगा। कितना पे, सीपी पे हानि हो जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट सवाल है, एक बार आप और